मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक स्टोरी। बड़े 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 हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं एक दिन कि जो पॉड है ये ब्रेक हो जाता है। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज देखेंगे मेंडल एंड हिज वर्क के बारे में, राइट। तो चलो हम देखते हैं कि मेंडल साहब आखिर में थे कौन और क्या क्या उन्होंने स्टडी किया, ये सब चीजें। ओके, नाम ग्रेगर मेंडल, नाम तो सुना ही होगा, राइट। सो मिस्टर ग्रेगर मेंडल, डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822, राइट। एक फार्मर फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है, राइट। पुअर फार्मर फैमिली, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट कंप्लीट द एजुकेशन एंड ही हैड टू टेक अ जॉब एट द चर्च एट अ यंग एज, राइट। उसके बाद यहाँ पे चर्च में जॉब ज्वाइन करने के बाद वहां पे उनको एक और काम दिया जाता है, वो काम है गार्डनिंग का, राइट। ओके, गार्डनिंग में मेंडल साहब को दिखता है देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। कोई प्लांट हाइट में बड़ा है तो वही प्लांट की जो दूसरा प्लांट है वो हाइट में छोटा है। किसी का फ्लावर एक कलर का है तो सेकंड फ्लावर अलग कलर का है। सो ही वॉज अमेज कि कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग द characters of these particular plants, different plants, who is controlling the characters, and he decided to study the plants का inheritance किस तरीके से होता है। So he wanted to be a teacher, right? He wanted to teach a physics subject to the students, but he could not qualify his exam और ओरल एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। दैट्स व्हाई ही कुड नॉट बिकम द टीचर और उनको यहाँ पे जॉब लेनी पड़ी थी। ओके, सो ही वाज नॉट द बेसिकली फ्रॉम द बॉटनिकल बैकग्राउंड। ओके, तो उन्होंने स्टडी करने के लिए क्या किया, एक माउस को लिया, राइट। और उन्होंने कहा कि एक मेल माउस लेता हूँ मैं, एक फीमेल माउस लेता हूँ और दोनों का कर देता हूँ क्रॉस, देखते हैं इनके बच्चे किस तरीके से रहते हैं, देखते हैं कि पेरेंट्स के कौन से फीचर इसके बच्चे में आते हैं, राइट। सो ही वाज स्टडीइंग द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑफ दिस माउस, राइट। तो उनको यार किसी ने बोला कि देखो यू आर वर्किंग एट अ सच अ रिलीजियस प्लेस, so don't talk about the sex and all that. So he had to drop his plan to study the mouse actually, right. फिर उन्होंने लिया हनी बी को एंड वो कहते थे हनी बी को माय डियरेस्ट एनिमल। ओके, लेकिन उसे भी फॉलो करना उनको उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था हनी बी को, बट अदरवाइज हनी बी वॉज हिज फेवरेट एनिमल। ओके, तो फिर उन्होंने कहा कि आप किसको ले, तो उन्होंने उनके गार्डन में जो पी प्लांट था पाइसम सटायम, उन्होंने देखा कि पी प्लांट में है अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग सीड के शेप, अलग अलग पॉट्स। उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको स्टडी करता हूँ, देखते हैं कि हाउ हु इज the one that determines the color of the flower, that determines the shape of the seed, like that. Okay, fine. So he did a research for 7 years, right? 1856 से 1863, 7 साल तक रिसर्च किया। 28,000 प्लांट्स सैंपल लिए, 28,000, दैट्स अ ह्यूज नंबर। फॉर 7 ईयर स्टडी किया डिटेल में, राइट। और स्टडी करने के बाद मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, बट ही वॉज काइंड ऑफ अनलकी बोल दीजिए आप, कि उस रिसर्च को उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला, राइट। लोग ये मानने के लिए नहीं तैयार थे कि कोई चीज डोमिनेंट रहती है, कोई चीज रेसेसिव रहती है। लोग उस टाइम पे मानते थे कि हमेशा चीजें जो है मदर से आते हैं 50% कैरेक्टर, फादर से आते हैं 50% कैरेक्टर, जो बच्चा रहता है उसमें हाइब्रिड रहता है, वो हमेशा एवरेज रहता है दोनों का। ओके, एंड मेंडल वॉज कमिंग विथ अब विद द थ्योरी लाइक डोमिनेंस एंड रेसेसिव, तो किसी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। सो ही प्रेजेंटेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ 40 साइंटिस्ट, राइट। और 40 साइंटिस्ट के बारे में के सामने उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए, डोमिनेंस, रेसेसिव, और वो 40 साइंटिस्ट में से किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि फिजिक्स जानने वाला ये आदमी ये बॉटनी में कर क्या रहा है। सो अ काइंड ऑफ रिजेक्शन उनको मिला, राइट। और बाद में तो उनकी डेथ भी हो गई। अगर इसी दौरान उनकी अगर मुलाकात डार्विन से हो जाती तो भाई जो पिक्चर का एंड है ये कुछ अलग रहता, राइट। लेकिन समहाउ वो दोनों मिल नहीं पाए। फाइन, ओके। सो आफ्टर उनकी डेथ के बाद 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स को ही स्टडी कर रहे थे, राइट, शेमा, ह्यूगो डुब्रेस एंड कॉरेंस, राइट, दिस 3 आर फ्रॉम द 3 डिफरेंट कंट्रीज,
राइट। सो ह्यूगो डे व्रिस ने भी जेनेटिक्स को स्टडी किया, लेकिन ही वांटेड अ एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, राइट। सो उसे लगा कि अब कौन मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है। इन सर्च ऑफ दैट ही केम टू came to a place where the published work of Mendel was located, right? So ह्यूगो डे व्रिस ने वो सब पब्लिकेशन सब बाहर निकाला, उस पर रिसर्च किया। विद इन 2 to 2.5 मंथ इन तीनों ने रिसर्च कंप्लीट किया, इंडिपेंडेंटली रिसर्च कंप्लीट किया मेंडल पे, और पूरी दुनिया को बताया कि भाई मेंडल तो बहुत ही बड़ा इंसान था, राइट। ओके, तो ये जो 7 इयर्स थे, इस 7 इयर्स में मेंडल साहब ने क्या किया, राइट। उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को सबसे पहले चूज किया। द कैरेक्टर्स वेयर द पी शेप, राउंड एंड रिंकल, राइट। द पी कलर येलो है या ग्रीन है, पॉड शेप इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, पॉड कलर ग्रीन है या येलो है, फ्लावर पर्पल है व्हाइट है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सिस पे है टर्मिनल पे है, एंड द प्लांट की साइज टॉल है या डॉर्फ है। उन्होंने पहले कैरेक्टर्स डिफाइन किए कि मैं इन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 7 कैरेक्टर्स उन्होंने 28,000 सैंपल्स को स्टडी किया, राइट। अब आते हैं अपने नीट पे। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 7 कैरेक्टर्स क्या है, और इन 7 कैरेक्टर्स में विच इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। तो आपको पूछा जाएगा पी शेप, राउंड और रिंकल, इनमें से डोमिनेंट कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि हाउ यू कैन रिमेंबर दिस 7 कैरेक्टर्स एंड हाउ यू कैन रिमेंबर द डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कैरेक्टर हम किस तरीके से याद रखेंगे, फाइन। तो हम प्लांट के पास क्या रहता है, एक प्लांट है उसके पास क्या चीजें रहती है, एक प्लांट है उसके पास रहेगा प्लांट की खुद की हाइट, नंबर 1। उसके बाद उसके पास रहेगा फ्लावर, सेकंड नंबर। थर्ड उसके पास रहेगा पी, राइट। और फोर्थ पी रहेगा पॉड में। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। पी जो कि पॉड के अंदर है, प्लांट के पास से फ्लावर, और प्लांट का एक अपनी खुद की हाइट है। तो पी में हमें याद रखना है पी का शेप एंड कलर क्या है। उसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि पॉड का शेप एंड कलर क्या है, फ्लावर का कलर एंड शेप तो फ्लावर का फ्लावर शेप ही रहेगा, राइट। सो फ्लावर की हम पोजीशन देखेंगे क्या है, और हाइट देखेंगे कि टॉल है कि डॉर्फ है। ओके, सो अब इस तरीके से इस चीज को लर्न करने की कोशिश करो। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक स्टोरी, राइट। और बहुत ही बकवास स्टोरी है, मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, लेकिन वो आपको हेल्प करेगी दिस डोमिनेंट 7 कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं, फाइन। ओके, इन डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स है इसको याद रखने में आपको डेफिनेटली द स्टोरी विल हेल्प यू। और आपको एग्जिट मैं इस टाइप की ट्रिक को एग्जिट ट्रिक कहता हूँ कि भैया ये सब हमने किया इस टाइप से, फिर इसको डिफाइन किया, फिर हम उसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के स्ट्रेस में अगर याद नहीं आता तो वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज एग्जिट ट्रिक। तो देखते हैं एग्जिट ट्रिक क्या है। आ रही है आपके सामने एक बकवास स्टोरी। ओके, सो देखो, इमेजिन कि मेंडल साहब उस चर्च में काम कर रहे हैं, उनके गार्डन में पड़ा है बड़ा सा ग्रीन कलर का पॉट, बहुत बड़ा, राइट। ग्रीन कलर का पॉड है, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉड। ओके, पॉड में है सीड्स, राइट। ओके ओके ओके, दीज आर द सीड्स। फिर क्या हो रहा है, सीड्स बड़े 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 हो जाते हैं, और इतने बड़े हो जाते हैं एक दिन की जो पॉड है ये ब्रेक हो जाता है, राइट। ओके, मतलब क्या हुआ, पॉड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। इतने ज्यादा जो सीड है, राउंड येलो कलर के सीड इतने ज्यादा बड़े हो गए कि ये जो पॉड है इन्फ्लेट होते 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 बड़ा होते होते ब्रेक हो जाता है ग्रीन कलर का पॉड। ये देखने के लिए जब मेंडल साहब मॉर्निंग में आते हैं तो वो भी नीले पीले ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। इतना बड़ा पॉड ग्रीन कलर सब तरफ बिखर गया, तो उनको बड़ा ही दुख हो जाता है, मेरा तो पॉड ब्रेक हो गया। लेकिन वो तो है फिजिक्स बैकग्राउंड पे से, तो वो क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस निकालते हैं, एक वाई एक्सिस निकालते हैं, और इसको श्रद्धांजलि देते हैं, राइट। कंडोलेंसेस टू दिस पॉड। वो क्या करते हैं, पर्पल कलर का फ्लावर यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि सीड कौन से कलर की है, येलो एंड राउंड सीड। येलो एंड राउंड क्या है, सीड येलो है एंड राउंड कलर के काफी बड़े बड़े सीड। ओके, जो पॉड है वो क्या हुआ, इन्फ्लेट हुआ। पॉड किस कलर का है, ग्रीन कलर का, राइट। यहाँ पे और एक चीज है, पर्पल। फ्लावर किस कलर का है, पर्पल कलर का। फ्लावर कहाँ पे रखा, मेंडल साहब ने एक्सिस पे रखा, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ अभी कि
yellow color seed and round shaped seed, inflated pod, green color pod, purple color flower and axial flowers are the dominant characters in pea plant. और उसकी प्लांट की हाइट तो है ही टॉल प्लांट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस stupid story. You can remember the dominant characters in a pea plant. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Fine. So the ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से मेंडल कुड सक्सीड, मेंडल कुड put the research result in front of everyone, right? He could succeed because the life cycle of the plant which he had chosen is 3 to 4 week. कितनी 3 to 4 वीक ही लाइफ साइकिल है पी प्लांट की. सो दैट्स हाउ आप जनरेशन को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? जल्दी से जल्दी प्लांट क्या है ग्रो हो जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, फ्लावर वावर सब आ जाएंगे. तो आपको इजी रहेगा उसको स्टडी करना. सेकंड थिंग, इस पी प्लांट में सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पॉसिबल है. देखो इसमें एमसीक्यू बनेंगे आपके एसर्शन एंड रीजन पे, राइट? सो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट्स. इस पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन आप कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी आप कर सकते हो. मतलब एक टॉल प्लांट लिया, डॉग प्लांट लिया, तो डॉग प्लांट को क्रॉस इधर टॉल प्लांट के साथ आप क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हो. ओके, इट इज पॉसिबल. उसके बाद यहाँ पे जो सीड्स है काफी ज्यादा अमाउंट में आपको मिलते हैं, तो आपकी सैंपल साइज बड़ी हो जाएगी, आपको ज्यादा सैंपल को स्टडी करना पॉसिबल हो जाएगा. ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उसमें से मेंडल साहब ने लिए 7 कैरेक्टर. वो कैरेक्टर किस तरीके से चूज किए, देखो उन्होंने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल फ्लावर का कलर पर्पल एंड व्हाइट, वो आपके लिए भी पर्पल है, मेरे लिए भी पर्पल है, मेंडल साहब के लिए भी पर्पल है. सो देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट. सो उन्होंने इस तरह से कैरेक्टर्स को चूज किया कि भैया उस पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे रिसर्च के बाद कि तुमने इसको पर्पल क्यों बोला, ये पर्पल नहीं, ये तो दूसरा कलर है. तुमने इसको व्हाइट क्यों बोला, ये तो व्हाइट पर्पल है. नहीं, तो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर, राइट? सो उन्होंने काफी केयरफुली 7 कैरेक्टर चूज किए हैं, राइट? उसके बाद पी प्लांट में है टोटल 14 क्रोमोसोम. कितने? 14 क्रोमोसोम. एंड आउट ऑफ दैट 14 क्रोमोसोम दिस 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज भूलना नहीं. ओके, 7 कैरेक्टर्स are located on 4 chromosomes. Total chromosomes are 14. Okay, and the most important point, very 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 important point, जिसके बारे में हम लॉ ऑफ किस लॉ में इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, वो लॉ है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल साहब ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए, वो जो 7 कैरेक्टर है दे वेयर नॉट लिंक. लकीली यहाँ पे वो लकी है, राइट? बाकी तो इतना लक ने उनका साथ नहीं दिया, राइट? ओके, लेकिन यहाँ पे वो लकी निकले कि उन्हें जो 7 कैरेक्टर्स लिए हैं, दिस कैरेक्टर्स वेयर नॉट लिंक, दैट्स व्हाई ही कुड पुट फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अगर एक कैरेक्टर लिंक होते, फॉर एग्जांपल ग्रीन पॉड अगर येलो कलर सीड के साथ ही लिंक होता, तो हम क्या कहते कि हमेशा ग्रीन पॉड में आपको येलो कलर का ही सीड मिलेगा. लेकिन ऐसे नहीं होता है भैया, राइट? आपको किसी भी कलर के पॉड में किसी भी इसका शेप का या फिर कलर का सीड में आपको मिल सकता है, राइट? येलो ग्रीन कलर के पॉड में आपको राउंड सीड भी मिल सकता है, रिंकल सीड भी मिल सकता है. अगर ग्रीन कलर के पॉड में आपको राउंड सीड ही मिलता, तो आप कहते थे कि राउंड सीड एंड ग्रीन कलर पॉड आर लिंक्ड वन, और आप फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं रख पाते, राइट? लेकिन मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर्स लिए, दे वेयर नॉट लिंक्ड, दे वेयर द सेपरेट, दे वर द नॉन लिंक्ड कैरेक्टर्स, नॉन लिंक्ड जीन्स पे वो कैरेक्टर्स लोकेटेड है. दैट्स व्हाई ही कुड पुट फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके गाइस, तो गाइस हमने क्या देखा, हमने इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 7 कैरेक्टर्स, और उसमें डोमिनेंट क्या क्या है, राइट? डोमिनेंट में हमने क्या देखा, येलो बिग राउंड सीड, राइट? येलो एंड राउंड सीड. उसके बाद पॉड green and inflated, okay, and the flower purple and axial, and the height plant की वो तो tall dominant है ही. तो ये 7 characters आप कभी भूलना नहीं है. and the next most important point that the law of independent assortment के बारे में मेंडल साहब लकी थे. okay, this was all about decision. thank you so much guys.